Hello everyone, welcome to a class of TY BCom 5th semester. कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है. टॉपिक है रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. टुडे इज आवर 9th लेक्चर स्टूडेंट. दैट मीन्स सम नंबर 8. प्रीवियस वीडियो फ्रॉम 1 to 7 as well as introduction. Check the I button and below description. Check the link. और इसके पहले हमने कॉस्ट शीट भी बनाया, फाइनेंशियल कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट भी बनाया, वो भी चेक करें. डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. 8 क्या बोलता है हम लोग को? द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी अमाउंटेड टू ₹6412, यानी प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको. ईयर एंडिंग है 31 December 13. एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड द कॉस्ट रिकॉर्ड रिवील अ डिफरेंट फिगर. A scrutiny of two sets of account disclose the following fact. यानी नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल दिया हुआ है, कॉस्ट शीट प्रॉफिट ढूंढना है. एडजस्टमेंट आपको जो करने हैं वो ए से लेके आई तक. एफ के अंदर बहुत सारे 4 अकाउंट ट्रांजैक्शन है. जी के अंदर 3 है. एच के अंदर 3 है. Anyhow, prepare a reconciliation statement and find out the amount of net profit or loss as per the costing record. तो anyhow तो समझ में आ रहा, नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल दिया है तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट ढूंढना है हमें. तो चलते हैं हमारे सम की तरफ बच्चों. तो फॉर्मेट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर है. कॉस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट से सम स्टार्ट हो रहा है. तो हमारा वर्किंग नोट का जो सिंबल होगा लेस एड लेस, ये साइन ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. तो आपका सम शुरू हो रहा है फाइनेंशियल प्रॉफिट 6412 से. फाइनेंशियल प्रॉफिट है तो वर्किंग नोट का साइन याद रखे, लेस एड लेस. अगर ये कॉस्टिंग प्रॉफिट होता क्वेश्चन आपका जो सम स्टार्ट करते हम लोग, तो इट विल बी एड लेस एड. ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, क्योंकि 4 तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं. फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल लॉस और कॉस्टिंग लॉस. तो हर एक में ये ऊपर का पैटर्न तो सेम रहेगा, खाली ये साइन आपको बदलना है. एनीहाउ सम शुरू करेंगे आपका ऐड और लेस से. तो ऐड और लेस में क्या क्या आएगा? तो पहला ए हमारा क्वेश्चन क्या था? वर्क ओवरहेड. ओवरहेड यानी एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा है, यानी कॉस्टिंग का भी डेबिट और फाइनेंस का भी डेबिट. Work overhead recovered in cost account during the period amounted to ₹28,450, while the actual amount of these expense was ₹21,390. इसका मतलब है कॉस्ट शीट में 28,450 है और फाइनेंस में 21,390 है. ठीक है, पहले लोकेशन समझे. एक्सपेंस वर्ड यूज किया है यानी डेबिट है. कॉस्टिंग का 28,450 है और फाइनेंस का 21,390 है. और जब भी बच्चों 2 फिगर आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों फिगर नहीं लिखते हैं, इनका डिफरेंस फिगर लिखते हैं. तो सिंपली है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है और माइनस साइन बड़ा है. 28,000 माइनस साइन है, ये बड़ा है. तो आपको पहली बात तो डिफरेंस निकालना है, दोनों माइनस करेंगे और इनका जो डिफरेंस आता है 7,060. ये लेस के हेडिंग में लिख रहे हैं क्योंकि लेस साइन बड़ा था, 28 था. तो ये चीज़ आपको समझनी. 2 फिगर आया, दोनों फिगर अपने वर्किंग नोट में लिख दो और फिर साइन का यूज़ करो. जो बड़ा साइन है डिफरेंस वहाँ आएगा. प्लस साइन बड़ा होता तो हम डिफरेंस यहाँ लिखते. अब डिफरेंस यहाँ लिखने की वजह क्या है? क्योंकि मुझे ये 7,060 लेस की हेडिंग में लिखना है. ये चीज़ आपको वर्किंग नोट बताएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बच्चों. अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? बी वाला. एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंस फॉर द पीरियड वाज 19,850. एक्सपेंस वर्ड फाइनेंस में यूज होता है, ओवरहेड वर्ड कॉस्ट शीट में यूज होता है. इसको भी समझना. यानी ऑफिस एक्सपेंस यानी फाइनेंस में है 19,850 और कॉस्ट शीट में है 14,500. यहाँ पे भी 2 फिगर है बच्चों, दोनों हमने लिख दिया. एक्सपेंस यानी डेबिट है, फाइनेंस का हो या कॉस्ट शीट का हो. अब क्या करना, दोनों को माइनस करना, डिफरेंस निकालना. अब देखो बच्चों, आपका ऐड वाला बड़ा है, यानी जो डिफरेंस होगा अब हम ऐड के नीचे लिखेंगे 5,350. 19,850 में से 14,500 माइनस किया हमने और डिफरेंस याद रखे हैवी साइन की तरफ.
पहला वाला 28 माइनस साइन बढ़ा था तो हमने डिफरेंस माइनस में लिखा। अब बी में 19850 बढ़ा है, प्लस बढ़ा है, तो हमने डिफरेंस प्लस में लिखा। और हमने प्लस में क्यों लिखा, ऐड में क्यों लिखा, क्योंकि अब हमको ये 5350 ऐड के हेडिंग में लिखना है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे तो अपना सम बहुत सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा सी क्या बोलता है। तो सी में था द एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द कंपनी अमाउंटेड ₹10,800 was charged in cost account but not in financial account। अब पहली बात तो ये रेंटल वैल्यू एक्सपेंस की बात कर रहा है, वो भी सिर्फ कॉस्ट में है 10,000, फाइनेंस में है ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, हम भी सिर्फ कॉस्ट शीट में लिखेंगे। तो कॉस्ट शीट में हम यहाँ वर्किंग नोट में पहले लिखते हैं सी, कॉस्ट शीट के अंदर सी 10,800, एक ही फिगर दे एक ही फिगर लिख दो, अच्छी बात है। कॉस्ट में बोला था कॉस्ट में लिख दिया, एक्सपेंस है डेबिट में लिख दिया। अब एनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइन, लेस का साइन बता रहा है, यानी 10,800 आपको लेस में लिखना है। तो ये वर्किंग नोट आपको बताएगी ऐड और लेस में क्या है। अगला था हमारा डी बच्चों, डी देख लेते क्या है क्वेश्चन में हमारे पास। डी है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड अमाउंटेड ₹16,490 वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड। अब ये कॉस्टिंग में नहीं है, एक्सपेंस है, सिर्फ फाइनेंस में 16,490, तो इसको हम सिर्फ फाइनेंस में लिखेंगे डेबिट साइड, एक्सपेंस यानी डेबिट साइड। पहले वर्किंग नोट में लिख लें तो इजी पड़ेगा, एक्सपेंस था, फाइनेंस था, डेबिट लिखा। अब डेबिट में क्यों लिखें, क्योंकि इसका साइन है ऐड, यानी 16,490 आपको ऐड में लिखना है। अब बच्चों देखते हैं हमारा ई क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। ये ओवर चार्ज अंडर चार्ज का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको समझना है आपको, ठीक है। तो कॉस्ट में यानी डेबिट, डेप्रिसिएशन डेबिट में आता है बच्चों, तो कॉस्ट में एक्सेस है, ओवर चार्ज है, ओवर वैल्यूड है, इसको समझना। तो कॉस्ट में ओवर वैल्यूड है 2,400 और ये साइन आ रहा है लेस का, तो आपको कहां पे लिखना है बच्चों, लेस में लिखना है। ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। ओवर वैल्यूड यानी सेम साइड, अंडर वैल्यूड यानी अपोजिट साइड। तो ये ओवर वैल्यूड था, एक्सेस था, इसलिए हमने सेम साइड रखा। अगर यहाँ पे अंडर वैल्यूड, अंडर चार्ज होता तो हम डेबिट का अपोजिट करते क्रेडिट और साइन होता ऐड का, तो इन दैट केस आपको फिर 2,400 ऐड में लिखना पड़ता। तो ये वर्डिंग को आपको ध्यान देना है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड का रूल है सेम बुक सेम साइड, जहाँ है वहीं रखो। अंडर वैल्यूड होता तो अपोजिट लिखते और फिर साइन यूज करके ऐड में लिखते। फिलहाल ये ओवर वैल्यूड है, सेम साइड में रख के लेस साइन आया तो हमने लेस में लिख दिया। अगला क्वेश्चन था हमारा एफ। एफ क्या बोलता है, एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट एंड शोन इन फिनेंशियल अकाउंट, यानी ये 1 से लेके 4 तक ये कॉस्ट शीट में नहीं है, सबके सब कहाँ पे है, फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस का डेबिट में टोटल जो भी है A1 2 3 4, तो ये सबके सबका साइन आ रहा है बच्चों ऐड। तो सबको कहाँ लिखना है, हम लोग को ऐड में लिख देना है। एक्सपेंसेस डेबिट इन फाइनेंस अकाउंट ओनली, डेबिट साइड है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। होप सो आपको पर्टिकुलर में कोई दिक्कत नहीं है, पर्टिकुलर क्वेश्चन ही लिख सकते हैं, आगे पीछे जैसा मांगता है ऐसा लिख सकते हैं, मगर पर्टिकुलर लिखना जरूरी है। मेन है कि आपको ऐड और लेस समझ में। तो एक्सपेंस है डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंट, एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो पर्टिकुलर के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हाँ एंट्री सही से लिखना ऐड और लेस के अंदर। तो हमने सब लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन 16, बैंक चार्जेस 160, डायरेक्टर फीस 750, पेनल्टी 2,500। अब हमारा एफ हो गया। जी क्वेश्चन देखते हैं, जी में क्या लिखा था बच्चों, गेन ड्यूरिंग द ईयर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, यानी ये भी सिर्फ फाइनेंस में इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी सारी एंट्री ये कहाँ पे आएगी, जी की क्रेडिट में।
और क्रेडिट का साइन है लेस, यानी ये तीनों एंट्री आपको लेस के अंदर लिखना है। इनकम क्रेडिट इन फाइनेंस ओनली, इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लेस और ऐड, ये ध्यान देना आपको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था एच क्या बोलता था हमको, द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन वर्ड ही समझ में आ रहा है कि भाई फाइनेंस की एंट्री है। तो फाइनेंस एंट्री में हमने नेट प्रॉफिट ये जो 6412 लाने से के लिए हमने क्या क्या किया, तो ये एप्रोप्रिएशन किया हमने। एप्रोप्रिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस है, यानी ये एच की एंट्री सारी की सारी आपकी फाइनेंस में डेबिट साइड आ गई, और डेबिट साइड का साइन बोलता है ऐड है, तो ये तीनों एंट्री आपको ऐड की हेडिंग में लिखनी है, तो ये समझना है हमको। फिर इसके बाद हमारा लास्ट एंट्री रह गई थी आई वाली, तो आई वाली भी देख लेते हैं। आई में क्या लिखा था, अ सम ऑफ 10,000 गिवन एज अ डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड had been charged to profit and loss account as a business expense. Profit and loss but obvious फाइनेंशियल एंट्री है, यानी ये सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें वर्किंग नोट में पहले लिखना कि भाई कॉस्ट शीट में है ही नहीं, फाइनेंस में, और एक्सपेंस बोलता है, और एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में लिखते हैं। अब डेबिट का साइन है ऐड में, तो इसको लिख देंगे हम लोग ऐड के अंदर 10,000। तो वर्किंग नोट अगर सही से लिखे, साइन सही से लिखे, तो हमें आंसर मिल गया। अब हमारा फाइनल स्टेज है, सबको पहले टोटल करके बाहर करेंगे, तो ऐड का पूरा टोटल करके बाहर करो, इट कम्स टू 62,750। फिर सेम वे लेस का भी पूरा टोटल करके बाहर करते हैं, तो इट इज 34,005। अब सिंपल है, आउटर कॉलम का कैलकुलेट करेंगे, 6412 को 62,750 से क्या करना है बच्चों, ऐड करना है, ऐड का साइन डालें। और इसी तरह से 34,005 को क्या करना है बच्चों, हमें लेस करना है, तो लेस का साइन डाल दें। अब टॉप टू बॉटम उतरते हैं, 60 में 62 प्लस करें, इट कम्स टू 123,162, और इसमें से 34,005 माइनस कर दे, तो आपको फाइनल आंसर आता है कॉस्टिंग प्रॉफिट 89,157। तो इस तरह से ये सब मुकम्मल हुआ बच्चों। साइन याद रखें, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, और आपको डेबिट और क्रेडिट सही से लिखेंगे तो आपको ये साइन पूरा आंसर बता देगा। तो वर्किंग नोट बहुत सिंपल है, आपको यूज करने आना चाहिए। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।